एग्री स्मार्ट ग्राम योजना अंतर्गत पलामू जिला के चैनपुर प्रखंड के मझियाओं ग्राम में कृषि एवं कृषि से संबंधित विषय पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत क्षेत्रीय विधायक आलोक चौरसिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। श्री चौरसिया ने कहा कि किसान हमारे देश के स्तंभ है। वे अपने पूरे जीवन देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। भारत में लगभग 2/3 आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वे भोजन, चारा और अन्य कच्चे माल का उत्पादन करते हैं और एक किसान के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। उपस्थित उप परियोजना निर्देशक आत्मा पलामू सहायक तकनीकी प्रबंधक प्रियंका कुमारी ने कहा कि 10 दिवसीय में टोटल 125 किसानों को ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि किसानों को खेती करने में देखरेख, उसमें कीट इत्यादि से नुकसान होने से बचे। इस कार्यक्रम में जिला परिषद रामलव चौरसिया, पूर्व जिला परिषद संटू चौरसिया, मुखिया अनीता देवी, पंचायत समिति पति बबलू चौरसिया, किसान मित्र महेंद्र चौरसिया एवं मझिगामा पंचायत के किसान उपस्थित रहे। आदरणीय श्री आलोक चौरसिया जी से हम सभी के बीच एग्री स्मार्ट से रिलेटेड सभी जानकारी देंगे। बहुत बहुत बधाई। आज मझगांवा पंचायत के इस पंचायत भवन के प्रांगण में एग्री स्मार्ट ग्राम के चयनित होने के बाद आज इसका शुभारंभ के अवसर पर आप सबों के बीच में कृषि विभाग और आत्मा से चलकर आए हम सभी सहयोगी पदाधिकारी को मेरा ओर से बधाई, शुभकामना। इस मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के जिला परिषद आदरणीय रामलव चौरसिया जी, इस क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद हमारे बड़े भाई संटू चौरसिया जी, इस पंचायत के मुखिया अनीता देवी जी, इस पंचायत के उप मुखिया श्याम सुंदर जी, रामकरी जी, बबलू जी, हमारे सुनील जी और इस सभा में उपस्थित हमारे गांव के हमारे सम्मानित अभिभावक, हमारे साथी, हमारे भाई बहन जो आज इस एग्री स्मार्ट का लॉन्चिंग के और आज पिछले 10 दिनों तक कृषि विभाग व आत्मा के पदाधिकारी आप सबों के बीच में अपने इससे जो आज कार्य का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं, इस कार्य के बारे में आप सबों को प्रशिक्षित करने के काम करेंगे, आप सबों को बताने के काम करेंगे। आज इसके अवसर पर हम तमाम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। साथियों, आपके बीच में आत्मा के भी लोगों ने अपनी बात को रखा और आपको विस्तृत रूप से बताने के काम किया। हमारे दो जनप्रतिनिधि आपको इस बात को रखे, उन्होंने भी विस्तृत तरीके से आप सबों के बीच में अपनी बात को रखने के काम किए और उन्होंने बताया कि एग्री स्मार्ट का मतलब क्या है। यानी कि 2017 में जब हम इसका अनुशंसा किए थे तो 2 गांव का हम लोगों ने अनुशंसा किया, 3 गांव का अनुशंसा किए थे, एक मझगांवा और एक सतपरवा प्रखंड के रजरवा गांव, एक चैनपुर का करसो गांव। तो 2 गांव हमारा चयनित हुआ, एक रजरवा जो सतपरवा प्रखंड में आता है और चैनपुर प्रखंड के आपका मझगांवा। ये इसका मतलब है एग्री स्मार्ट का कि आपके गांव में वो सारी सुविधा किसानों के लिए रहेगा जो आप बड़े राज्य में कभी आप जाइए जहाँ पे कृषि पर लोग निर्भर रहते हैं और कृषि को जितना महत्व देते हैं उसको जितना महत्व देकर अपने गांव के अगल बगल लोगों को कृषि के क्षेत्र में झुकाव लाने के लिए जो कार्य करता है, आज कहीं न कहीं उसी के तर्ज पर एग्री स्मार्ट का मतलब अगर हम अपने ओर से कहें तो यानी कि स्मार्ट किसान क्या है बोल सकते हैं ना। स्मार्ट किसान यानी कि हर चीज में अब टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, किसानी खेती करने में भी बदलाव हो रहा है। याद करिए कि आज से 20 बरस पहले हमारे लोग बैलगाड़ी से खेती करते थे, इसके बाद ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के बाद भी कुछ ऐसा ट्रैक्टर हम लोग के बीच में आया जो जमीन को पूरा तरीके से एकदम सोचिए कि पतला उसको पूरा क्लीन कर देता है। तो समझिए कि यानी कि छोटा ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर, बैल, ये तमाम चीज़ों को जैसे जैसे कि कृषि में बदलाव हो रहा है, जैसे जैसे लोगों में बदलाव हो रहा है, वैसे वैसे किसान करने वाले हर एक आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी बदलाव हो रहा है। यानी कि एग्री स्मार्ट ग्राम के माध्यम से हम तमाम लोग के गांव में गवर्नमेंट की ओर से कुछ ऐसी फंड आई है, यानी कि अगर हम जिस खेत को हम लोग 2-3 खेत पर सिर्फ निर्भर रहते हैं, यानी हमें सीजन आया बरसात का तो हम धान का खेती करेंगे, मकई का खेती करेंगे, खीरा का खेती करेंगे। अगर उसके बाद जब सीजन आया आपका गर्मी का दिन का तो हम सिर्फ गेहूं का खेती करेंगे, राई का खेती करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई खेती नहीं है। सब्जी कोई बड़ी चीज नहीं है, सब्जी हर कोई उगाता है,
लेकिन ये महत्वपूर्ण दो खेती है, यानी कि एक आपका राई का खेती, गेहूं का खेती, चना का खेती और दूसरा आपका धान और मकई की खेती। इसके अलावा हम कोई खेती नहीं करते हैं क्या? कोई खेती नहीं करते हैं, सिर्फ 2-3 खेती की वजह से। यानी कि एग्री स्मार्ट के माध्यम से हमारे पदाधिकारी आपको 10 दिन तक आपको कुछ ऐसे खेती के बारे में आपको बताएंगे जो अगर आपकी उसके इच्छा प्रति अगर आपके मन में हो तो जरूर उसको अगर आप करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिल सकता है। हमने इस चीज को आपको बता रहा हूं कि आपके गांव में ये तमाम खेतियों में अगर आप आगे बढ़े तो कोल्ड स्टोर का भी निर्माण होगा, किसान को टिपोर का भी निर्माण होगा। ऐसे तमाम उपकरणों से आप सबों को लाभान्वित किया जाएगा जिस उपकरण की किसानों की जरूरत है। हम यहाँ पे जिस गांव में रहते हैं, हमें खुशी की बात है कि हम भी इसी गांव का निवासी हैं और मैं अपने गांव को ही एग्री स्मार्ट कार्य में ग्राम में लाने के काम किए हैं। तो आप तमाम लोग के मन में खुशी होना चाहिए कि एग्री स्मार्ट के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसे जानकर अगल बगल के गांव को भी हम लोग विकसित करने के काम करेंगे। ये लोग आपके बीच में आएंगे, जब प्रशिक्षण होगा तो मैं पदाधिकारियों से भी कहूंगा कि अगल बगल के गांव को भी लाकर यहाँ के मुखिया, यहाँ के सरपंच, वार्ड सदस्य, तमाम लोगों ने अगल बगल के गांव के भी लोगों को बुलाकर प्रशिक्षण कराने के काम करेगा, ताकि इस आधुनिक जमाना में आधुनिक खेती के माध्यम से, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना किसान को, अपने कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने के काम करेंगे। तो आज मैं आप सबों से यही कहूंगा कि आज इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। इसमें इतना पैसा है, इतना फंड है कि हम बता नहीं सकते हैं कि इसमें कितना पैसा, कितना फंड है। आज बंगाल में आप चले जाइए, वहाँ के करीब 30-40% लोग धान भी खेती करता है, लेकिन मैं 40% इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा मुझे जानकारी, लेकिन 40% लोग फूल का खेती करता है। अब फूल का खेती जो आज हम लोग माला पहनते हैं, वो सब फूल कहाँ से आता है? वो बंगाल से आता है और बंगाल पूरे इंडिया को फूल देता है। जो चाहे कोई किसी का फूल हो, चाहे वो गेंदा का फूल हो, गुलाब का फूल हो या अन्य फूल हो, जो हम लोग के गांव तक आता है, हम लोग का शहर तक आता है। तो ये तमाम अगर कार्य भी अगर हम उसको अलग हटकर, ठीक है हम करेंगे, मकई लगाएंगे, धान लगाएंगे, हम हो सकता है कि हम 2-4-5 कट्ठा में फूल का खेती कर दें। हम एक बार जुआ खेले, हो सकता है हमको लाभ मिलेगा तो हमारा फूल लेने वाला डालते में कई लोग आ जाएंगे, हमारे फूल लेने वाला रांची में आ जाएंगे और ये लोग पदाधिकारी लोग भाई लोग खुद इस चीज को बेचवा देगा कि हमारे यहाँ खेती हो रहा है। गवर्नमेंट इस चीज को कीनने के काम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट हर एक चीज को कीनता है। आज हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिर्फ धान कीनता है, अगर स्टेट में जाइए तो गवर्नमेंट वहाँ पे चना, मकई, आपका गेहूँ सब अपनी बात को रखने के काम किए और उन्होंने बताया कि एग्री स्मार्ट का मतलब क्या है। यानी कि 2017 में जब हम इसका अनुशंसा किए थे तो 2 गांव का हम लोगों ने अनुशंसा किया, 3 गांव का अनुशंसा किए थे, एक मझगावा और एक सतपरवा प्रखंड के रजरवा गांव, एक चैनपुर का करसो गांव। तो 2 गांव हमारा चयनित हुआ, एक रजरवा जो सतपरवा प्रखंड में आता है और चैनपुर प्रखंड के आपका मझगावा। ये इसका मतलब है एग्री स्मार्ट का कि आपके गाँव में वो सारी सुविधा किसानों के लिए रहेगा जो आप बड़े राज्य में कभी आप जाइए जहाँ पे कृषि पर लोग निर्भर रहते हैं और कृषि को जितना महत्व देते हैं, उसको जितना महत्व देकर अपने गांव का, अपने गांव के अगल बगल लोगों को कृषि के क्षेत्र में झुकाव लाने के लिए जो कार्य करता है, आज कहीं न कहीं उसी के तर्ज पर एग्री स्मार्ट का मतलब अगर हम अपने ओर से कहें तो यानी कि स्मार्ट किसान, क्या बोल सकते हैं ना, स्मार्ट किसान, यानी कि हर चीज में अब टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, किसानी खेती करने में भी बदलाव हो रहा है। याद करिए कि आज से 20 बरस पहले